युग का करे स्वागत, करे स्वागत, करे स्वागत, करे स्वागत। भारत की है कहानी ओ सदियों से भी पुरानी, है ज्ञानी की ये गंगा, है ज्ञानी की ये गंगा, ऋषियों की अमर वाणी। ज्ञानी की ये गंगा, ऋषियों की अमर वाणी। ज्ञानी की ये गंगा, ऋषियों की अमर वाणी। वाणी भारत की है कहानी ओ भारत की है कहानी, सदियों से भी पुरानी। ज्ञानी की ये गंगा, ऋषियों की अमर वाणी। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ज्ञानी की ये गंगा, ऋषियों की अमर वाणी। ज्ञानी की ये गंगा, ऋषियों की अमर वाणी। रामलीला रामलीला रामलीला। ज्ञानी की ये गंगा, ऋषियों की अमर वाणी। ज्ञानी की ये गंगा, ऋषियों की अमर वाणी। रामलीला 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 रामलीला। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु दशरथ अनिल बिहारी। करी प्रणाम, करी प्रणाम, करी प्रणाम महित्र पुरारी। हरस सुधा समिगिरा उचारी। हरस सुधा समिगिरा उचारी। और इधर आज की लीला का शुभारंभ, आज की कथा। करी भोजन, करी भोजन रामा, करी भोजन, करी भोजन, करी भोजन, करी भोजन मुनि, करी भोजन मुनि बड़ी विज्ञानी। लगे कहने कछु कथा पुरानी, लगे कहने कछु कथा पुरानी। विगत दिवस राम
पाई। संध्या करने चले दो भाई, संध्या करने चले दो भाई। संध्या 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 करने चले दो भाई, संध्या करने चले दो भाई। करी भोजन मुनिवर विज्ञानी लगे कहन कछु कथा पुरानी, लगे कहन कछु कथा पुरानी। प्रेम की हाँ, आप हैं रामोतार सिंह राजपूत मंडल अध्यक्ष सरीला और रामहेत राजपूत तरस। आपकी तरफ से 501 रुपए, 251 रुपए व्यासपीठ के तीनों कलाकारों को और 251 जो शांति कायम किए हुए हमारे माननीय चौकी इंचार्ज विजय मिश्रा जी को दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद मंडल अध्यक्ष को, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रेम की परमल परपाटी में प्रविष्ट होकर प्रेमियों के हृदय को प्रफुल्लित करने वाले एवं धर्म की धुरी को धारण करने वाले धर्मात्मा राम, शीलवान, दीप्तवान एवं सुमित्रा की गोद में विहार करने वाले स्वामित्व लक्ष्मण, आज भोजन करने के उपरांत मैं तुम दोनों बंधुओं को तुम्हारे ही वंश से संबंधित एक पुरानी कथा का अवलोकन कराने जा रहा हूँ। तुम दोनों बंधु उस कथा को एकाग्र मन होकर श्रवण करो। हे लाल, बहुत समय पहले तुम्हारे वंश में एक सगर नाम के राजा हुए थे। एक समय का वृत्तांत है, राजा सगर ने एक अश्वमेघ यज्ञ किया और उस अश्वमेघ यज्ञ के दौरान जब अश्वमेघ यज्ञ का अश्व चारों दिशाओं में विजय पताका फहराने हेतु छोड़ा और उस अश्व के पीछे अपने सभी 60,000 पुत्रों को लगा दिया। जब यह दृश्य देवताओं के राजा इंद्र ने देखा तो देवताओं का राजा इंद्र भयभीत हो गया, यह विचार कर कि अगर राजा सगर का यह यज्ञ पूर्ण हो गया तो राजा सगर अब मेरे सिंहासन पर आरूढ़ हो जाएगा। और इस भय के कारण देवताओं के राजा इंद्र ने उस अश्व का हरण कर लिया और हरण करने के उपरांत उसको कपिल मुनि के आश्रम में बंधवा दिया। जब राजा सगर के सभी 60,000 पुत्र उस घोड़े को खोजते हुए, धरती को खोदते हुए कपिल मुनि के आश्रम में पहुंचे और घोड़े को वहां बंधा देख करके क्रोधित हो गए। कपिल मुनि तपस्या में लीन थे और राजा सगर के सभी 60,000 पुत्रों ने कपिल मुनि को अशब्द कहना प्रारंभ कर दिया, कटु वचन कहने प्रारंभ कर दिए, जिससे कपिल मुनि की तपस्या भंग हो गई और कपिल मुनि ने अपने साप के द्वारा राजा सगर के सभी 60,000 पुत्रों को भस्म कर दिया। जब तुम्हारे वंश में राजा भगीरथ हुए तो राजा भगीरथ ने पृथ्वी पर गंगा लाकर अपने पूर्वजों का उद्धार कराया। हे राम, ये बहुत पुरानी कथा है, लेकिन देख रहा हूँ कथा कहते कहते ध्यान गया भगवान भास्कर की ओर। भगवान भास्कर अस्ताचल की ओर गमन कर रहे हैं। समय है सुंदर संध्या वंदन का। संध्या करना प्रत्येक प्राणी का परम कर्तव्य है। संध्या है क्या तो बताया गया, धर्म का एक अंग है वेद, अवेद का एक भाग है सदाचार, सदाचार का एक कक्ष है उपासना और उपासना का एक रूप है संध्या।
संध्या प्रत्येक प्राणी को करना चाहिए। संध्या है क्या तो बताया गया, संध्या यंती संधते परब्रह्म यस्याम सा संध्या। जिस समय अपने इष्ट का स्मरण किया जाए उस समय को हम कहते हैं संध्या। संध्या किसी देवी या देवता का नाम नहीं, दिन का जाना, रात्रि का आना और इन दोनों का मिलना और इन दोनों के मिलने के समय को कहते हैं संध्या। अस्तु लाल, चाहता हूँ जाओ, समय न नष्ट करते हुए माँ देवी की संध्या वंदना उपासना करो। मैं भी यहीं बैठ कर के संध्या उपासना करता हूँ। विगत दिवसी गुरु आय सुपाई संध्या करन चले दो भाई, संध्या करने चले दो भाई। पूज्य गुरुदेव जी के द्वारा हमें आदेश दिया गया, नित्य की भांति आज भी हम अपना कर्तव्य पालन करें। क्योंकि देखो ना, मां संधि देवी का आगमन इस धराधाम में होने वाला है। संध्या करना मनुष्य का प्रतिदिन का कर्म है। मनुष्य को प्रतिदिन 6 कर्म अवश्य करने चाहिए। संध्या स्नानम जपस्येव देवता नाम च पूजनम बलि वैश्य देवम तथा तिथ्यम खट कर्माणि दिने दिने। हमें यह 6 कर्म प्रतिदिन करने चाहिए। देखो ना, नित्य की भांति आज भी मां संधि देवी का आगमन हो रहा है। यह मनुष्य बड़ी दुर्लभ है, यह मनुष्य देह। बड़े भाग्य से मनुष्य का तन हमें प्राप्त होता है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ शत ग्रंथ निगावा। यह मनुष्य का शरीर देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। देवता लालायित रहते हैं कि हमें मनुष्य देह प्राप्त हो, पर क्यों, क्या कारण है? क्या यह मानव योनि उस देव योनि से बढ़कर है? उत्तर मिला हाँ, यह मानव योनि उस देव योनि से बढ़कर है। क्योंकि देवता लालायित रहते हैं। मनुष्य देह के पाने के पश्चात हम इस शरीर के माध्यम से स्वर्ग और नरक प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए हमें अपना ध्यान अपने कर्मों की ओर केंद्रित करना चाहिए। क्योंकि इस शरीर में, मनुष्य देह में प्रधानता है तो केवल कर्म की। जैसा कर्म हम करते हैं हमें फल भी वैसा प्राप्त होता है। सुंदर समय नित्य की भांति आज भी हम चलकर मां संधि देवी के चरणों में अपने मन सुमन समर्पित करें। देखो ना लक्ष्मण, ओ